तो अगर मान लेते हैं चंद्रमा शुक्र के साथ लग्न में आके बैठते हैं, हम्म। तो फिर किस तरीके के इनके एट्रीब्यूट्स हों? हर चीज बेस्ट चाहिए उसको और मिलेगी भी, बिल्कुल मिलेगी भी। ओके, अगर युति की बात करूं, थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा के साथ शनि आके बैठ जाते हैं, हाँ, तो फिर कैसे होगा? चंद्रमा और शनि ये दोनों जब भी इकट्ठे होंगे तो एक पुनर्फू करके दोष बनता है, वैसा बनता है जो कि विष योग होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपका मन दूषित हो गया। यही चंद्रमा के साथ आके राहु बैठ जाते हैं सप्तम भाव में, फिर किस तरीके का प्रभाव देंगे? तो आप रेडी रहिए एक ऐसे स्पाउस के जो आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो ओवर पोजेसिव भी होंगे। और अगर मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सी युति अगर यहाँ बन जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी? चंद्रमा और शनि की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब होती है। ये भी आपकी लाइफ को स्लो कर देती है, बहुत स्लो कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। जैसे कि एस्ट्रो क्वींस पे बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को लेके बहुत सारे लोगों के मिथ होते हैं कि चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है। क्या चंद्रमा हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है? और हर घर में बैठने के बाद उनकी खुद का नेचर कैसा हो जाता है? अगर किसी युति बन जाती है किसी ग्रह के साथ, तब उनका नेचर किस तरीके का हो जाता है? तो आज हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। तो इस पर चर्चा करने के लिए, जैसे कि आपको पता है और आपने काफी पसंद करते हैं, एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम। स्वागत है मैम आपका, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। राधे 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 मैम। राधे राधे। पहले तो और सारी ऑडियंस को थैंक यू सो मच कि आप हमारी पूरी सीरीज को बहुत प्यार दे रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत शुभकामनाएं। और ये सीरीज करके जितना मज़ा हमें आ रहा है, आई होप सबको भी उतना ही मज़ा आ रहा है, और उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सबको अपने काम की निकल ही आ रही है। बिल्कुल मैम, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग आज, जैसे आप कमेंट आपके पास आ रहे हैं। या थैंक यू। आज आपके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है चंद्रमा पर। तो पहले जान लेते हैं मैम चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा। जी, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे मन को, हमारे जो मन है, जो हमारे जो इमोशंस है ना, उसका कंट्रोल चंद्रमा के ऊपर है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि जो सूर्य है वो हमारे आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और मन जो है, जहाँ पर मन टिकता है वहीं पे जिंदगी अच्छी लगती है, सुकून भी वहीं है। तो चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चंद्रमा एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन ये चंद्रमा हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको अब जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारी इमोशंस, हमारी जो इवन हमारी जो इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी और हमारे जो सुख दुख, ये सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए एक छोटा सा ग्रह जो दूर है हमारी पृथ्वी से, लेकिन जब वो फुल मून आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, मतलब हाई टाइड्स आ जाती हैं। तो सोचिए कि हमारी लाइफ में जो कि हमारी जो बॉडी है, जो 70% हम उसको बोलते हैं कि वाटर से बनी हुई है, तो उसके ऊपर ये कितना ज़्यादा असर करता है। स्पेशली फीमेल्स हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं चंद्रमा के साथ, बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं हम। मेल्स भी ऑफ कोर्स, क्योंकि इमोशंस तो सभी में ही होते हैं, बिल्कुल ना, सभी में ही होते हैं। तो सभी के साथ बहुत ज़्यादा चंद्रमा का नाता है। तो हम धीरे धीरे करके जब सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में ना हमें पता चलेगी। क्या बात है मैम। एक चीज़ और, जो मैं इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक रील देखी थी, उसके दौरान मुझे पता चला कि चंद्रमा एक ऐसा खतरनाक ग्रह भी माना जाता है कि सुसाइड का भी कारक बन जाता है। बिल्कुल। चंद्रमा के दो रूप हम मानते हैं। एक तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, यानी कि जो जब चंद्रमा मतलब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक चंद्रमा वो जो कृष्ण पक्ष का, जो चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। हम जानते हैं 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन घटता है। किसी की भी चार्ट में अगर वो चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का होता है ना, वो थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है। और वो पीड़ित होने के साथ साथ अगर उसके ऊपर राहु की दृष्टि या फिर शनि की दृष्टि या इस तरह से, या फिर उसके ऊपर कोई वो किसी दूसरे ऐसे 6 से 12 में कहीं जाके उसकी प्लेसमेंट हो गई,
तो वो चंद्रमा डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है। सुसाइडल इफेक्ट जो टेंडेंसीज जो होती है ना, वो भी चंद्रमा से आ जाती है। तो चंद्रमा सच में बहुत एक तरीके का बहुत एक सेंसिटिव ग्रह है, और ये ना सिर्फ आपकी मन का, बल्कि कई बार ये सुसाइडल थॉट्स ऐसे लेके आ जाता है कि आप उससे बच नहीं पाते। तो वो चंद्रमा जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कि हाँ, चंद्रमा थोड़ा खराब है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं मुझे जानना था, तो आपके माध्यम से मुझे भी पता चला। अब चलते हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट हर हाउस में किस तरीके के प्रभाव देते हैं। सबसे पहला आता है जो कि लग्न, जैसे अब तो मैं भी धीरे धीरे आपसे सीखती जा रही हूँ सीरीज के दौरान। जो हमारा एक लग्न होता है, अगर उसमें चंद्रमा आके बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, उनके सिग्निफिकेशंस वहां बैठ के किस तरीके के हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। चंद्रमा की प्लेसमेंट जो अगर हम बोले तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर सबसे पहले तो चंद्रमा किसका कारक है? ब्यूटी का, है ना? तो जो नेटिव होगा वो बहुत सुंदर, उसके फीचर्स बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, कोमल होने वाले हैं। उसकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, एक बड़ी प्यारी सी पर्सनैलिटी, बड़ी सॉफ्ट पर्सनैलिटी हो सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, मैं साथ-साथ ना हम वो भी चीज़ हम बिल्कुल कवर करेंगे, क्योंकि किसी को लगेगा कि हमारा तो ऐसा है, साथ हमारे साथ है नहीं ऐसे। चंद्रमा पीड़ित है ना, तो यही जो है ना, इमोशंस जो होते हैं ना, वो मतलब जैसे मूडीनेस होती है, जिसमें मूडी हो जाता है बंदा के मतलब बात पे चिढ़ जाना, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिवनेस जो जिसको बोलते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिवनेस, तो ऐसी भी पर्सनैलिटी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि ये आपको एक अच्छा पर्सन भी बनाता है, हेल्दी वेल्दी बना देता है। एक और चीज़ चंद्रमा के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी। चंद्रमा हमारे ना जैसे कनेक्शंस का मतलब ये क्या कहते हैं इसको, लिक्विड है ना, लिक्विड को ज़्यादा गवर्न करता है। तो कनेक्शंस जो हमारे ना उसको तो जनता, ऐसा जो पर्सन है ना, लोगों को बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो जाता है। आप यही चीज़ अगर 2 नंबर वाले जो होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी वाले 2 नंबर वाले होते हैं, तो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप उन लोगों को, उनसे मिलके आपको बहुत खुशी होती है, उनसे मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है, अगर चंद्रमा लगन में है तो ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हो गई। तो अगर मान लेते हैं चंद्रमा शुक्र के साथ लग्न में आके बैठते हैं, तो फिर किस तरीके के उनके एट्रीब्यूट्स होंगे? देखिए, चंद्रमा शुक्र के साथ वैसे तो दोनों की आपस में कोई अच्छी निभती नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक तो आपकी फेमिनिटी और ऊपर से एरिस्टोक्रेसी। तो पर्सन जो है ना, वो काफ़ी अपने आप को सुंदर तैयार करके रखना, सुंदर हर चीज़ पहनना, हर चीज़ बेस्ट चाहिए उसको, और मिलेगी भी, बिल्कुल मिलेगी भी। तो ये एक तरीके का ये होगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी कि कई बार आपको मतलब आप, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, जब अरिस्टोक्रेसी और जो कह लो कि सेंसिटिविटी में बड़ी ज़्यादा थिन लाइन होती है, और उसके चक्कर में कई बार क्या है कि बंदा ओवर स्पेंडिंग कर जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है कि अगर चीज़ नहीं मिली तो बहुत मूडी हो गया, नहीं जी मेरे को मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना, उस तरीके का जो एटीट्यूड है, इसके अलावा कुछ नहीं, उसके मतलब उससे नीचे कुछ नहीं, तो ऐसी एटीट्यूड उसका हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ठीक ठाक ये एक प्लेसमेंट है। ओके, और चंद्रमा के साथ अगर केतु लग्न में आके बैठ जाता है तो? चंद्रमा के साथ केतु लगन में आ गया तो आप ये सोचें कि जो ये पर्सन जो ना स्पिरिचुअल हो गया, बहुत स्पिरिचुअल हो गया, ये इतना स्पिरिचुअल हो गया कि ये हीलिंग की तरफ चला गया, क्योंकि चंद्रमा भी आपकी मतलब जो कहते हैं कि हीलर है ना। मदर क्या होती है? मदर दूसरों को हील करने के लिए, या मतलब अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखती है, तो हीलर बन जाते हैं। केतु तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का कारण है। अब यहाँ आपने देखा कि जो शुक्र ग्रह, जो कि हम इसको सौम्य ग्रह बनते हैं, उसके साथ चंद्रमा की नेचर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, जबकि हम सोच रहे हैं कि वो एक सौम्य ग्रह है और ये क्रूर ग्रह है। तो ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ क्या है कि थोड़ी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना केतु के साथ मून की, मिलती जुलती हैं।
तो स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज़्यादा होगा, बड़े ध्यान में लगेगा, रिलीजियस भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप में मतलब मस्त रहने वाला, क्योंकि केतु यहाँ पर फर्स्ट हाउस में केतु जो होता है वो अपने से ही डिटैच कर देता है, तो वो ऐसे भी हो सकता है। बस इतना ही है कि सेंसिटिव बहुत होगा ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट इनकी जो थिंकिंग होगी। तो अगर मैम यही चंद्रमा सेकंड हाउस में आके बैठते हैं, किस तरीके का इनका प्रभाव रहेगा? ये चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होते हैं, सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च के होते हैं, टॉरस में जिसको बोलते हैं। इसलिए कालपुरुष की कुंडली में अगर ये किसी का चंद्रमा यहाँ पर है तो वो सोचिए कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, यानी कि जिनका भी लगन जो है वो 1 नंबर से शुरू हो रहा है और सेकेंड हाउस में 2 नंबर की राशि है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अदरवाइज भी कहा जाए तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। चंद्रमा की एक बहुत अच्छी बात ये है कि चंद्रमा जो है ना, मून है, माँ है ना, तो माँ का कौन दुश्मन होता है? माँ किसी को दुश्मनी नहीं करती। चंद्रमा जनरली किसी के साथ बैर नहीं करता, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, तो इसलिए ये, और यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है तो क्या होगा, आपकी जो बड़ी इंटरकनेक्टेड सी फैमिली होगी, ठीक है, बड़ी प्यारी फैमिली, अच्छी, जब भी आप मिलेंगे बड़ी इमोशनली कनेक्टेड फैमिली हो सकती है। चंद्रमा वेल्थ भी है, कैश इनफ्लो भी है, तो आपका वेल्थ का भी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये भी आपकी स्पीच, आप बहुत प्यार से बोलने वाले पर्सन होंगे, और मीठा खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब तो आपको बहुत पसंद होना ही होना है। और ये काफ़ी अच्छी वाली पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक इसका जो डायरेक्ट जो 7वां जो वो होता है ना, वो होता है 8वें घर में। तो कभी कभी ये जो लोग होते हैं ना, वो इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि मतलब वो किसी एक की कोई छोटी मोटी जो बात है ना, उसको फिर माफ़ नहीं करते। तो वो किसी के मतलब बुरा मान जाना, मतलब अपनी फैमिली में किसी ने ऊंचा नीचा बोल दिया तो बुरा भी बड़ी जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि में 8वें घर में पड़ रही है। ओके। तो इसलिए कई बार वो बुरा मान जाना, बुरा मतलब समझ लेना किसी के लिए, और साथ में फिर उसको डिप्रेशन में आ जाना कि उसने मेरे से ऐसे बात क्यों की, ये अच्छा नहीं है। छोटी बातों को पकड़ के रख लेना। Okay. लेकिन अदरवाइज ये काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, हेल्थ, वेल्थ और स्टेटस अच्छा होने वाला है। क्या बात है। और यहीं पे चंद्रमा अगर मान लेते हैं बुध के साथ आके बैठ जाते हैं, हाँ, बुध के साथ आके बैठ जाते हैं, वैसे तो खराब नहीं है बुध के साथ यहाँ पर, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे कई बार थोड़ा स्टैमर करते हैं, तो वो चंद्रमा अगर उनको जैसे कोई इमोशनल जैसे कोई डांट दिया, बच्चे को डांट दिया, और वो ना बहुत जल्दी डर जाते हैं, और डर के क्या है कि वो थोड़ा स्टैमर करने शुरू कर जाते हैं, तो बहुत सेंसिटिव सी प्लेसमेंट एक हो गई। ओके, चंद्रमा के साथ बुध का सेकंड हाउस। हाँ, जो सेकंड हाउस में बुध जो है ना, वो हमारी स्पीच का कारक है, और बुध और मतलब जैसे चंद्रमा की कोई किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन बुध चंद्रमा से थोड़ी बहुत वो खिंचातानी रखता है। तो एक तरीके के ओवर सेंसिटिव होके जो बच्चे कई बार स्टैमर करने लग जाते हैं, बड़ी जल्दी डर जाते हैं, बड़ी जल्दी उनको मतलब ट्रॉमा में आ जाते हैं, तो वो ये प्लेसमेंट ये ऐसा कर सकती है। इसका मतलब इसके लिए हमें फिर मरकरी का उपाय करने होंगे। ओके। अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा के साथ अगर बुध आ जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक डर बैठ जाता है काफी ज्यादा। मतलब देखा गया ऐसे कि बच्चे बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। हाँ, ओवर इमोशनल जिसको हम बोलते हैं, टची जिसको एक वर्ड हो जाता है ना वो, और टची होने के साथ साथ उनकी स्पीच में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। Okay. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर मतलब बड़े हो गए तो आपकी जो फैमिली है, किसी डेयरी वाला बिजनेस, जो डेयरी उस तरह का बिजनेस होता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस, केमिकल्स का प्रोडक्ट जो बिजनेस है, तो बिजनेस फैमिली आप हो सकती हैं जो कि इन चीजों में डील करती है। ओके। अगर यहीं पर सेकंड हाउस में हम बात करें, चंद्रमा के साथ अगर राहु आके बैठ जाते हैं, फिर किस तरीके का प्रभाव देंगे चंद्रमा? ये भी अगेन जो स्टैमरिंग जो है ना, ये आपकी बढ़ जाएगी,
क्योंकि राहु क्या है, चंद्रमा के जो इफेक्ट्स है ना, एक तो सबसे पहले क्या है कि राहु चंद्रमा के साथ बैठ के उसी की ही जो नेगेटिविटी को बढ़ा देंगे। जो चंद्रमा इज ओवर सेंसिटिव, जो वो वाली चीजों को ना बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देंगे। फैमिली के साथ जो है वो सो है, चलो फैमिली का जो अच्छा सिस्टम होगा, लेकिन अगेन यहाँ प्रॉब्लम स्पीच की होगी। जो ऑटिज्म हमने देखा है कि जो बच्चे बहुत लेट बात करते हैं, बहुत इनफैक्ट मतलब लेट जाके बात करते हैं, या फिर समझने में उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो वो ये राहु और मून अगर इकट्ठे हुए ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कहीं कृष्ण पक्ष का हो गया, फिर ज्यादा प्रॉब्लम। चंद्रमा देखना होगा। चंद्रमा के लिए हमेशा हमें ये चेक करना होगा कि चंद्रमा जब हम कुंडली देखें तो उसमें ये जरूर चेक करें कि चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष का है, वैक्सिंग है या वेनिंग है। वैक्सिंग यानी कि घट रहा है और वेनिंग यानी कि बढ़ रहा है, तो ये जरूर चेक करना होगा। अगर यही चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में आके बैठते हैं तो किस तरीके का प्रभाव देंगे? चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में बैठते हैं तो ये आपकी जो स्किल्स है ना, आप बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। किस तरह की स्किल्स हो सकती है? डांसिंग, मतलब पोइटिक ऑथर्स है ना, जो पोइट्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, इस तरह की आपकी स्किल्स हो सकती हैं। आप काफ़ी अपने भाई बहनों के साथ बहुत प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा। ये जो घर है ना, ये पराक्रम का घर है। और चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है, इसलिए कहीं ना कहीं चंद्रमा यहाँ दब के रह जाता है। तो उस चीज को निखारने के लिए ना पर्सन या नेटिव है ना, उसको एक हॉबी की तरह कुछ ना कुछ, जैसे आर्ट फॉर्म ये वो उसको अपनाना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपकी चंद्रमा के दब जाने का मतलब आपकी इमोशंस दब जानी, आपकी इमोशंस दब जाने का मतलब आपका डिप्रेशन में चले जाना। हम अक्सर देखते हैं ना कि जब भी हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं तो धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। बिल्कुल। तो ये चीजें यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी होती है। ओके, अगर युति की बात करूं, थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा के साथ शनि आके बैठ जाते हैं, हाँ, तो फिर कैसा प्रभाव? चंद्रमा के साथ शनि आपकी एक तो कम्युनिकेशन में काफी डिले करा देगा। शनि यहाँ अच्छे हैं, क्योंकि शनि ये उपचय घर है हमारा। शनि यहाँ अच्छे हैं, पराक्रम, मतलब आप बड़ी समझदारी से बात करेंगे, लेकिन मून को खराब करेंगे। चंद्रमा और शनि ये दोनों जब भी इकट्ठे होंगे तो एक पुनर्फू करके दोष बनता है, वैसा बनता है जो कि विष योग जैसा टाइप होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपका मन दूषित हो गया। ठीक है, आपके मन में बुरे ख्याल आना, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं ना, वैसे वाला एक नेचर हो जाएगी कि चीज़ों को टालते रहना। ऐसी वाली नेचर हो सकती है, चीज़ों को टालते रहना। हाँ, अंदर अंदर आपको लगेगा कि नहीं मुझे करना ज़रूर है, कर भी लेंगे आप, लेकिन वही आज का काम जो आज करना ज़रूरी है वो आज ना करके कल करें। ठीक है, तो वो और फिर कल करेंगे तो फिर बड़ा ओवर स्ट्रेस्ड होके काम करेंगे, मतलब फिर आपको डबल काम करना है और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होके काम करेंगे। तो ऐसी चीज़ें, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालना, ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि चंद्रमा के साथ जब आएगा शनि थर्ड हाउस में, आपके पराक्रम को तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। करेज फैक्टर जो है ना, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। अगर मैं बात करूं, चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में आके बैठते हैं, कहते हैं मदर का हाउस माना जाता है, फिर कैसा रहेगा मैम उसका प्रभाव? ये चंद्रमा का अपना घर है जी, तो यहाँ तो चंद्रमा बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है। तो नेटिव के पास हर चीज होना एक पॉसिबिलिटी बनती है, काफी अच्छी। इवन मतलब इसके साथ यहाँ पर कोई भी ग्रह होगा वो भी अच्छा ही माना जाएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पर अकेला है तो माँ का सुख, माँ बहुत इंटेलिजेंट होगी, माँ बहुत लविंग होंगी, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं अपनी मदर के जैसे भी होंगे, बहुत ज्यादा आप अपने मदर के जैसे, मदर को फॉलो भी करेंगे, मदर के साथ बड़े कनेक्टेड होंगे, बड़ी ज़्यादा आपके साथ इमोशनल आपकी अटैचमेंट होंगी, और आप आइडली उनको फॉलो भी करते होंगे। ये जो हाउस है ये हमारी प्रॉपर्टी का घर है, ये हमारे सुख भाव है। तो
चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपको जिंदगी के सारे सुख यहाँ पर मिलने वाले हैं। अच्छा घर, अच्छी वाहन, अच्छा सब कुछ, तो अच्छा मतलब इट्स अ गुड प्लेसमेंट, इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट। ये जो हाउस है ना, ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन का भी घर है। हाँ, इसीलिए चंद्रमा को कई बार हम ना एजुकेशन से भी जोड़ते हैं, काफी Okay. ज्यादा इंटेलिजेंस कह लीजिए, और काफी मेमोरी, क्योंकि मेमोरी यहाँ से आती है। ठीक है, तो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूलिंग जिसको कहते हैं, काफी अच्छी होने वाली है। काफी आप एक अच्छे स्टूडेंट होने वाले हैं। काफी ये कह लीजिए कि आपकी स्कूलिंग बड़ी अच्छी होने वाली है। एक चीज यहाँ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, सब लोग जरा कमेंट करके भी बताएंगे, क्योंकि मेरा चंद्रमा यहाँ है 4th हाउस में। तो जहां पर भी आप रहते हैं उनके आसपास कोई ना कोई वाटर एंटिटी होना भी पॉसिबिलिटी है, कि मतलब Okay. कहीं ना कहीं, जैसे आजकल सोसाइटीज हैं तो स्विमिंग पूल हो सकता है आपके घर के पास, हाँ, या फिर आप जहाँ बॉर्न हुए हैं वहाँ आसपास कोई पानी का मतलब ऐसा कोई सोर्स हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है। तो ये, क्योंकि मदर मतलब चंद्रमा पानी है ना, तो पानी का यहाँ पर 4th हाउस, घर घर और पानी के जो संबंध है ना, वो बहुत बार देखा गया है। बिल्कुल। ये मतलब आपने कहा है तो मैं भी बता दूं, मेरी बेटी के यहाँ पर है और मेरे घर के पास ही स्विमिंग पूल है। ये बहुत बार देखा गया है। अगर यहीं पे चंद्रमा के साथ अगर मंगल आगे बैठ जाते हैं, हम्म। फिर किस तरीके का प्रभाव देंगे चंद्रमा? फिर ये मंगल थोड़ा सा दंगल करा देते हैं घर में। घर में थोड़ी अग्रेशन हो सकती है। लेकिन एक और चीज है, चंद्रमा लैंड, क्योंकि 4th हाउस है, 4th हाउस जो भी कुछ चीजें हैं वो 4th हाउस की चंद्रमा से आती हैं। और एग्रीकल्चर, आप एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैमिली हो सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आसपास आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो और आप डील भी करते हो सकता है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड से, क्योंकि मंगल को हम जो है ना लैंड से एसोसिएट करते हैं। बिल्कुल। लैंड जो है वो मंगल से एसोसिएट करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर फैमिली हो, या फिर कोई ना कोई आपका कनेक्शन हो एग्रीकल्चर से। अगर नहीं होगा तो हो सकता है आप डील ही करते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग उस तरीके की करते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि घर का जो माहौल है ना, वो थोड़ा ओवर इमोशनल, जैसे लोग बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी थोड़ी बातों देर, गुस्सा आता है। हाँ बस थोड़ी देर बैठे बहुत अच्छा, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मतलब सभी लोग बिखर जाते हैं एक तरीके की। तो ऐसे पॉसिबिलिटी, मतलब स्टार्टिंग फैमिली मीटिंग स्टार्ट होती है स्टार्ट बड़े प्यार से चाय के होती साथ, है, और एंड एंड होती है सब अपनी अपनी जगह। एब्यूज के साथ कह सकते हैं। अब्यूज के साथ। तो एक ऐसा वाला माहौल हो सकता है। ओके। अगर हम बात करते हैं चंद्रमा 5th हाउस में आके बैठ जाते हैं, फिर वो अपना प्रभाव किस तरीके का देंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चंद्रमा इंटेलिजेंस का जो कारक है, चंद्रमा नहीं, मतलब ये हाउस। 5th हाउस जो है ना इंटेलिजेंस का, और चंद्रमा हमने देखा जैसे कि 4th हाउस में एजुकेशन, मेमोरी, ये सब का भी है। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जो नेटिव है बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका कोई ना कोई आर्टिस्टिक ब्लेंड जरूर होगा, लाइक मतलब उसको आर्ट की तरफ काफी इंटरेस्ट होगा। ये एंटरटेनमेंट का भी घर है, तो हो सकता है कि आप बड़े अच्छे सिंगर हो, बड़े अच्छे आप सिंगर नहीं तो एक्टर हो, सिंगर तो नहीं कहेंगे, सिंगर तो हम 3rd हाउस से देखेंगे, तो आप बड़े अच्छे एक्टर हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ आपके अंदर एक ऐसी मतलब वो जैसे होता है ना कि इमोशनली आप बड़े ज्यादा लोगों की भलाई करने वाले ऐसे हो, क्योंकि ये चंद्रमा जो ये सॉरी 5th हाउस जो है ना, ये हमारा पूर्व पुण्य का घर है जी। ठीक। इसलिए ये अगर हम बोले कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई ना कोई कर्म जो है ना मदर की तरफ हो सकता है बचता है, या फिर आपको एक मदर बन के लोगों को मतलब आप लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए एक मदर बन के उनका ख्याल रखना है। एक मदरली क्वालिटी आपके अंदर मतलब आनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। या ये भी हो सकता है कि मदर के लिए आपका कोई ना कोई कर्म बचता होगा, तभी जाके आपको चंद्रमा यहाँ पर इस जन्म में मिला है।
ओके। और यहीं पे अगर चंद्रमा के साथ जैसे सूर्य आके बैठ जाते हैं, फिर तो और भी, क्योंकि ये सूर्य का अपना घर है, हम्म, फिर ये एक अच्छी प्लेसमेंट है ऑफ कोर्स। लेकिन चंद्रमा और सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये एक अमावस जैसा सिचुएशन होती है। तो चाइल्ड प्रोजेनी, इसके अंदर डिफिकल्टी हो सकती है। अगर हम ये बोलें कि मतलब चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है, ड्यूरिंग दैट टाइम मदर को थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। और इश्यूज कैसे होंगे? इमोशनल इश्यूज। जैसे बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बहुत ही डिप्रेशन सा मतलब प्रेगनेंसी में कुछ फीमेल्स बहुत ये चीज़ें करती हैं कि एक्सपीरियंस करती हैं, इमोशनल डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम आ सकती है उस टाइम। लेकिन अदरवाइज कहें तो चंद्रमा का ये सूर्य का ये अपना घर है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होगी आफ्टर लाइफ। चाइल्ड बर्थ में ये प्रॉब्लम जरूर करेगा। हो सकता है। अगर यहीं पे चंद्रमा के साथ पंचम भाव में गुरु आके बैठ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप हर चीज़, गुरु क्या है कि आपकी हर चीज़ को एक्सपैंड करते हैं। ये हमारा वो घर भी है जिसको हम ये बोले कि पूर्व पुण्य, जैसे हमने बात की, तो ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह गुरु यहाँ आए। चंद्रमा और गुरु आपकी एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि चंद्रमा जब यहाँ है तो अगर गुरु यहाँ हैं तो उनका जो पहली दृष्टि जाएगी 5वें घर में, जो कि भाग्य का घर हो गया, ठीक है। फिर उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी कौन से घर में? लाभ वाले घर में। लाभ वाले में। और जो उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपकी अपने लगन पे पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक विन विन सिचुएशन आपकी हो सकती है। आप में इमोशनली बहुत स्ट्रांग, जैसे गुरु होता है ना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को काउंसल करना और लोगों को हील करना, ये चंद्रमा और गुरु यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट, इसको हम बोल सकते हैं। चंद्रमा गुरु जब भी केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। मैम, अगर यही चंद्रमा छठे भाव में आगे बैठ जाते हैं तो फिर अपना प्रभाव किस तरीके से देंगे छठे भाव में? छठे भाव में ये चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये एक तो रोग, ऋण और शत्रु त्रिक भाव में आता है, ठीक है। ये आपके ऊपर हर कोई हावी हो जाए। ये सौम्य ग्रह है, यहाँ पर अगर सौम्य ग्रह आ जाए, बेनिफिक्स आ जाए, तो वो बहुत परेशान होते हैं। आपको इमोशनली इतना ज़्यादा परेशान कर सकते हैं कि आपको ओवर स्ट्रेस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जॉब का भी घर है, तो जॉब कैन बी योर रेगुलर स्ट्रेस। हर दिन का जो जॉब में जाना एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी आपके लिए हो सकती है कि बॉस को जाके फिर उसी को फेस करना है, फिर वही एक्टिविटीज़ हमको फेस करनी है और आपको वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सेकेंडली कैश फ्लो, क्योंकि ये चंद्रमा कैश फ्लो का भी घर है। ये आपका जितना पैसा होगा ना, वो लोन्स को चुकाने में ही पॉसिबिलिटी है चला जाए, ठीक है। शत्रु आपके ऊपर वैसे भी हावी हो जाए। अब शत्रु जरूरी नहीं है कि कोई एडवर्सरी हो जाए, आपके अपनी चीजें ही, जैसे लोन हो गया, वो भी तो शत्रु ही हो गया ना। अगर आपको परेशान कर रहा है तो वो भी शत्रु ही हो गया। तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। ये बीमारी का घर भी है, इसलिए ब्रोंकाइटिस, चंद्रमा से यानी पानी से जुड़ी जो चीज़ें हैं, आपको ब्रोंकाइटिस वगैरह, कोल्ड कफ, रेगुलरली सर्दी जुकाम जो है ना, परेशान करता ही रहेगा। तो ये कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट हम नहीं मान सकते चंद्रमा। ओके। और यहाँ पे अगर चंद्रमा के साथ अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, अगर वो आके बैठ जाते हैं तो फिर किस तरीके का प्रभाव देंगे? देखिए, चंद्रमा के साथ मंगल अपने आप में तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मंगल है तो आपका जो एक्शन का जो रिएक्शन है ना, वो बहुत इमोशनल होगा। मतलब हर चीज पे आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ऑफिस में जब भी आपकी परेशानी होती है तो आप बहुत ओवर रिएक्ट करें हर चीजों को, क्योंकि मंगल अग्रेशन है, ठीक है, अग्रेशन है। चाहे वो 6th हाउस में है, मेलेफिक है। अब आप डरेंगे नहीं, लेकिन आप आपका जो रिस्पॉन्स होगा ना, वो बहुत इमोशनल और बहुत इस तरीके का होगा कि आप मतलब ओवर रिएक्शन का आपका होगा।
मंगल और जो शनि है, मंगल और चंद्रमा जो है, ये आपस में अच्छे दोस्त हैं, मतलब बिकॉज मंगल को हम सेनापति बोलते हैं और चंद्रमा को हम क्वीन का दर्जा, हमें मदर का दर्जा दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ वीक है ना, तो इसलिए इमोशनल प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली होंगी। हाँ, उसको उसका रिएक्शन जो है वो बहुत बढ़ के आएगा। जैसे किसी ने आपको छोटा सा भी ऐसे टच भी किया तो आपका रिएक्शन बड़ा होगा। हाँ, आपका रिएक्शन बड़ा होगा। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो फिर मंगल आपकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके के कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रेमेडी ज़रूर देनी चाहूँगी। बिल्कुल मैम। क्योंकि जो चंद्रमा जो है ना, वो हमारा इमोशंस है, ठीक है। तो और 6th हाउस हमारा सर्विस का घर है। तो आप ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको, जैसे वृद्धाश्रम हो गए, जहाँ पे लोग इमोशनली डेस्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, वृद्धाश्रम हो गए लोग हम देखते हैं, और जो विधवा आश्रम होते हैं विडोज के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसे वो जो लोग ऑलरेडी बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, अगर आप वहाँ सेवा करें किसी ना किसी तरीके से, चाहे पैसे से सेवा करें, चाहे वैसे सेवा करें, अगर आप उनके साथ जुड़ें, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, 6th हाउस में मून होने की जो आपकी नेगेटिविटी बनती है, मून यहाँ पीड़ित हो जाता है, तो वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा और मून विल स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट्स। क्या बात है। अगर हम यही चंद्रमा जो है 7th भाव में आके बैठ जाते हैं, फिर अपना प्रभाव किस तरीके का देंगे? आपकी वाइफ कितनी सुंदर होगी, या आपके हस्बैंड कितने केयरिंग होंगे, है ना। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है चंद्रमा के लिए। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये मतलब ये नेटिव भी बहुत सुंदर होगा, और जो उनकी जो स्पाउस होंगे ना, बहुत ज्यादा केयरिंग होने वाले हैं। तो विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से एक तरीके की। आपका जो बिजनेस है वो भी अच्छा जाने वाला है, काफी अच्छा जाने वाला है, और स्पाउस के साथ आपकी जो लाइफ है, एक अच्छी लाइफ बीतेगी। इसके लिए भी इसके लिए भी काफी चांसेस हैं। तो बहुत अच्छी सिचुएशन है ये, इसको हम अच्छी प्लेसमेंट मान सकते हैं। ओके, अब यहीं खाली चंद्रमा हो तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहीं चंद्रमा के साथ आगे राहु बैठ जाते हैं 7th भाव में, फिर किस तरीके का प्रभाव देंगे? हाँ, फिर हम ये कह सकते हैं कि देखिए, राहु जो है ना, चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। तो आप रेडी रहिए एक ऐसे स्पाउस के जो आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो ओवर पोजेसिव भी होंगे, बहुत ज्यादा पोजेसिव भी होंगे, और मतलब वो चाहेंगे कि मेरे सामने रहे तो तुम वो खुश रहेंगे, लेकिन जब भी आप इधर उधर की अपनी इंडिपेंडेंस की बात करेंगे ना, वो खुश नहीं होंगे। मतलब आपको हमेशा अपने पास सामने रखना चाहेंगे, लेकिन अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। तो कुछ लोगों को तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि स्पाउस आगे पीछे घूमते हैं ये वो, लेकिन वो जब बहुत ज्यादा पोजेशन हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक घुटन सी हो जाती है। तो वो चंद्रमा बहुत ज्यादा फिर वहां पर परेशान हो सकता है। तो वो उनकी परेशानी का कारण ये हो सकता है कि मतलब लाइक पर्सन जो है, वो उनके जो स्पाउस हैं वो बहुत पोजेसिव है। ये चीजें मतलब कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है कि धीरे धीरे वो चीज घुटन बन जाती है। जब हर चीज की अति हो जाती है तो अति हो जाती है। और राहु है ही अति। राहु को अगर हम मीनिंग उसका सिंपल निकालें तो वो अति है। मतलब पॉजिटिव वे में भी अति है, नेगेटिव में भी वो अति ही है, बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर आपको पॉजिटिव करना है तो फिर अति मिलेगा, नेगेटिव करना है तो भी अति ही मिलेगा। अब हम आते हैं, अगर यहीं पे चंद्रमा के साथ शुक्र आके बैठ जाते हैं 7th हाउस में, हाँ, फिर कैसे प्रभाव हो जाएगा? ये शुक्र क्योंकि आपकी रिलेशनशिप का कारण बिल्कुल है, और ये हाउस एक्चुअली में शुक्र का ही है, और मून यहाँ पर ठीक है, मून अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ इनकी जो सारी अंदर की दुश्मनी है ना, सारी खत्म, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अब आपके जो स्पाउस है ना, आपको गिफ्ट्स वगैरह बड़े अच्छे से देंगे, आपको पैम्पर भी बहुत करेंगे,
प्यार भी बहुत करेंगे। आपके लिए हो सकता है फ्लावर्स ये वो लेके आने वाले पर्सन हों। आजकल की लाइफ में ऐसे सुनना बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो ऐसा करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली में ऐसे हो सकते हैं। आपके स्पाउस के मतलब एवरी नाउ एंड देन आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएं, आपको पैम्पर करें, मतलब उनका फोकस है। इधर सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है, छोटी या बड़ी जैसे भी आप मान लें, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मदर एंड वाइफ में, यानी कि मदर इन लॉ एंड आपकी वाइफ के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। फिर आप जो जिंदगी भर ना बस उनका बैलेंस ही बनाते रहोगे कि कैसे इसका ठीक और है। ये दोनों ही तरफ ना, चाहे मेल हो या फीमेल, ये दोनों ही केसेस में ये देखा गया है कि अगर ये फीमेल का चार्ट है तो अपने साथ उनकी मदर इन लॉ, और अगर मेल का चार्ट है तो वाइफ और मदर का, ये एक तरीके का वो छोटा सा 36 का आंकड़ा 36 का। हाँ, तो उसे कैसे भी ले लो कैसे भी ले लो आप, है ना। तो वो थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब हम आते हैं चंद्रमा अष्टम भाव में आके बैठ गए, फिर अपना प्रभाव कैसे देंगे? कहते हैं अष्टम भाव बहुत ज्यादा डीप है। अष्टम भाव बहुत ज्यादा डीप है, और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम अलग अलग तरीके से। एक तो अष्टम भाव में चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अष्टम भाव हमारी मिजरीज का घर है, मिसफॉर्च्यून्स का घर है, सफरिंग्स का घर है। छोटी प्रॉब्लम आपको लगेगी बहुत बड़ी है। ये हाउस में अगर चंद्रमा बिगड़ा है, और होता ही है क्योंकि ये हाउस नहीं है चंद्रमा के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि डिप्रेशन किस हद तक भी जा सकता है। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमने बिगिनिंग में बात की थी, सुइसाइडल थॉट्स आने, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि सेल्फ हार्मिंग हो जाए पर्सन जो है ना, उसका जो ध्यान जो है ना सेल्फ हार्मिंग की तरफ हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन चंद्रमा ये घर जो है ना ऑकल्ट का भी है घर, और चंद्रमा इंट्यूशन का भाव है। तो अगर इस भाव को हमने सही करना है ना, तो और कोई तरीका नहीं है, एक तो ऑकल्ट में बिल्कुल चले जाएं, क्योंकि इंट्यूशन ये ऑकल्ट ही आपको बचा सकता है। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन या फिर छोटी छोटी सफरिंग्स आपको इतनी बड़ी लगेंगी। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट मतलब डूइंग थिंग्स लाइक ऑकल्ट में जाएंगे, या फिर ऑकल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी में ही चले जाएं, इट मीन्स कि आप थोड़ा सा अपने अंदर झांकना शुरू करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस तरीके से करना शुरू करेंगे, अपनी ही डेप्थ में जाएंगे। किसी भी तरीके के हो सकता है, आप मतलब किसी भी रिसर्च कर लेना, किसी भी तरीके की आप रिसर्च करेंगे। आप देखेंगे कि आपको ये छोटी मोटी परेशानियां जो होती है ना, वो लगेंगी ही नहीं। मतलब क्योंकि देखिए क्या होता है कि परेशानी या फिर सफरिंग एक ऐसी चीज है जो अगर आप महसूस करते हैं तो वो बहुत बड़ी है, अगर आप महसूस नहीं करते हैं तो वो बहुत छोटी है। राइट, ठीक है ना। तो ये आप मतलब कि आपकी अंदर की पावर थोड़ी इतनी बढ़ जाती है कि आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं चीजों को, कि ये मेरे साथ जो हो रहा है ये उसका कारण ये है। तो जब आपको कारण समझ आ जाता है ना, तो आप समझ जाते हैं कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। जैसे आपको पता है कि तूफान आने वाला है, तो आप घर तो नहीं छोड़ के जाते, मतलब भाग तो नहीं जाते, आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हो। तो आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो आप मतलब जैसे आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे या कैसे भी करके। तो एक तो ये तरीका है, बहुत कारगर तरीका है, मतलब एक तरीके की रेमेडी ही है, ये रेमेडी ही है। दूसरी रेमेडी है कि आप हीलिंग में जुड़ जाएं, ये भी ऑकल्ट का ही हिस्सा है, जैसे रेकी हो गया, तो उस तरीके का आप करें जैसे। और ये क्योंकि ये सर्जरीज एंड हॉस्पिटल इसका भी मतलब घर माना जाता है, एक्सीडेंट्स का भी माना जाता है ये घर, तो ये पॉसिबिलिटी है। आप जैसे फिजियोथेरेपी
करने वाले जो लोग होते हैं वो जो हीलर्स होते हैं, जो पैरामेडिक्स, जो हीलर्स होते हैं, फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, हम्म। ये आप इस कैटेगरी में आप अपने आप को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब लेटर स्टेज में अगर आपको पता लगे तो डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन आप किसी भी उम्र में ऑकल्ट में जा सकते हैं और ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए रेमेडी हो सकती बिल्कुल, साथ में रेमेडी भी बताइए मैम ने। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में आके बैठता है, है। अगर यहीं पे मैम चंद्रमा के साथ अगर मैं बात करूं शनि आके बैठ जाते हैं, तो फिर चंद्रमा का प्रभाव किस तरीके का हो जाएगा? चंद्रमा का प्रभाव और भी ज्यादा खराब हो सकता है। ओके। हाँ, शनि और चंद्रमा यहाँ, मतलब शनि के साथ चंद्रमा कभी सही नहीं होता, कहीं भी सही नहीं होता। शनि अपने जगह अगर 8th हाउस में है तो ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन चंद्रमा के साथ शनि यहाँ पर भी ठीक नहीं है। तो ये अपने आप को हार्म पहुंचाने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि अगर आप जैसे हमने ऑकल्ट की बात की, एस्ट्रोलॉजी की बात की, ये सब करें, या फिर आप उन चीज़ों में अगर इंटरेस्ट होगा, और होगा, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होगा किसमें, हिस्ट्री में, पुरानी जो चीज़ें हैं, मतलब उनको खोज के निकालना। दे कैन बी द वॉन्डरर्स, जो लोग ऐसे चल पड़ते हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाके वहाँ पर देखते हैं अभी इनकी इस चीज़ की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आर्कियोलॉजी भी यहाँ से ही आती है। तो वो फिर आप कह लें कि फिर आपका चंद्रमा सही रहेगा। नहीं तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत परेशान करेगा। चंद्रमा यहाँ पर मतलब परेशान होगा या करेगा, इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ओके, अब आते हैं हम नवम भाव, 9th हाउस। अगर 9th हाउस में चंद्रमा आके बैठते हैं, फिर उनका प्रभाव कैसा हो जाता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके फादर कितने ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, कितने ज़्यादा आपके लिए मतलब प्यार करेंगे आपको, मदर के जैसा प्यार करेंगे। मतलब एक तरीके का पिलर ऑफ स्ट्रेंथ भी होंगे और मदर जैसी अफेक्शन भी उनके अंदर होगी। चंद्रमा वेल्थ भी तो है ना, तो हर तरीके का आपके फादर जो है ना वैसे ही एक अच्छा स्टेटस लेके आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ये रिलीजन का घर है, ये धर्म का घर है। रिलीजन से हमारा मतलब धर्म से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या हमें क्या राइट क्या रॉन्ग, इस चीज की बहुत अच्छे से आपको बड़ी क्लियरली पता होगा कि मैं क्या राइट है जिंदगी में, क्या रॉन्ग है, और आप रॉन्ग नहीं जाएंगे, रॉन्ग वे में नहीं जाएंगे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करेंगे। ये हायर एजुकेशन का घर है। तो फिर यहाँ का चंद्रमा आपको पढ़ने के लिए हो सकता है कहीं दूर ले जाए, शायद फॉरेन ही ले जाए, ट्रेवल कराए खूब सारा। चंद्रमा एक और कारक है कि ये ट्रेवलिंग का बहुत, मतलब ट्रेवल का, क्योंकि चंद्रमा ट्रेवल बहुत फास्ट मूविंग है ना, तो ट्रेवल का भी कारक ना चंद्रमा ही है। और ये 9th हाउस जो है वो हमारा लॉन्ग जर्नीज का घर है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ना पानी वाली जगह, जैसे बीचेस पे जाना जहाँ पर वाटर का एलिमेंट है, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगे, और आप हर बार आपका दिल करे कि वहीं चलते हैं, पानी के पास मतलब चलते आसपास झरना नदी हो, वहाँ पे आपको जाके बहुत अच्छा लगे। और उसके लिए आप कितना भी लॉन्ग ट्रेवल करने के लिए ना तैयार रेडी है। क्या बात है। और यहीं पे अगर हम बात करें चंद्रमा के साथ, अगर केतु आके बैठ जाते हैं 9th हाउस में, तो केतु तो कई बार आपको बिल्कुल ही दूर ले जाता है, लाइक काफी लंबी जर्नीज करा देता है। तो केतु यहाँ पर ऐसे भी करा सकता है लॉन्ग जर्नी। फिर ये क्योंकि ये रिसर्च, ये आपकी हायर एजुकेशन का घर, ठीक है, तो केतु से रिलेटेड चीज़ें आप कर सकते हैं। आप हायर एजुकेशन में केतु से रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हैं। मून से रिलेटेड आप एजुकेशन कर सकते हैं। मून से रिलेटेड एजुकेशन कौन सी हुई, जैसे कि मेडिकल हो गया। मून जो है ना जनता से भी जोड़ता है, तो पब्लिक रिलेशन हो गए, ठीक है, इस तरीके की आपकी एजुकेशन हो सकती है। HR जैसे होते हैं तो पब्लिक रिलेशन वाले आपकी एजुकेशन हो सकती है। केतु यहाँ पर बस इतना है कि आपको
बाहर की ज्यादा अंदर की रिसर्च या अंदर ध्यान देने को बोलता है, तो स्पिरिचुअल बहुत होंगे आप। आपकी ये जो राइट एंड रॉन्ग की सेंस जो है ना, वो कई बार इतनी रिजिड हो जाएगी कि आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए। तो कुछ लोग होते हैं कि अगर जो उनको सही लगता है उसके लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन गलत की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो बहुत क्लियर उनके लिए अंदर ये थॉट होता है कि मेरे को जो करना है बस वही करना है, बहुत स्ट्रांगली। क्या बात है। अब आते हैं हम 10th हाउस, कहते हैं कर्म का भाव। जैसे हमेशा आप कहते आए हैं कि कर्म का भाव है। अब कर्म के भाव में सौम्य ग्रह चंद्रमा आके बैठ गया, फिर कैसा प्रभाव है? आपका रिलेशन, आपका जो प्रोफेशन है, 10th हाउस हमारा प्रोफेशन होता है ना, वो ऐसा कुछ होगा जिसमें कि इमोशंस कनेक्टेड हैं। जैसे कि कह लीजिए, आप किस तरह की कह लीजिए, मेडिकल हो गया, जैसे डॉक्टर्स हो गए, वो वाला, हीलर्स हो गए, ठीक है। चंद्रमा के यहाँ होने से एक और बहुत बढ़िया फायदा ये होता है कि आप इसका जो एस्पेक्ट है ना, वो 4th हाउस में है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, आपको एक बात तो पक्की है कि अच्छा नेम फेम तो आपको मिलेगा। चंद्रमा जो है ना घटता बढ़ता रहता है। बस यही है कि आपके जो नेम फेम में या आपकी जो प्रोग्रेस में ना उतनी स्टेबिलिटी ना हो। आप कभी ऊपर कभी नीचे, ये जरूर हो सकता है, वेवरिंग सी हो। लेकिन एक और चीज होती है कि चंद्रमा जो है वो आपको लोगों से जोड़ता है, कनेक्टेड। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आप डील करें लोगों के साथ, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जैसे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, या फिर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा भी गवर्नमेंट है। तो चंद्रमा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो जो डायरेक्टली लोगों के साथ डील करते हैं, तो वो प्रोफेशंस अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा आपको यहाँ पर। अगर यहीं पर चंद्रमा के साथ गुरु आके बैठ जाते हैं, फिर उनका प्रभाव कैसा हो जाएगा? तो फिर ये जो प्रोफेशंस, क्योंकि ये प्रोफेशंस का ही घर है, एक तो आपको बहुत अच्छी हाई स्टेटस आपको दिलाएगा चंद्र गुरु यहाँ पर। बस ये एक चीज यहाँ पर गुरु की ऐसे मानी गई है कि गुरु जो है ना, यहाँ पर गुरु आपको यहाँ से भी बाहर ले जाएंगे। गुरु भी आपको, जैसे बोलते हैं ना कि फॉरेन कंट्री के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप आपका पॉसिबिलिटी है। देन यहाँ पे अगर गुरु आ गए तो उनका जो 5th एस्पेक्ट आएगा वो 2nd हाउस में आएगा। तो आप जो भी काम करेंगे वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटस आपका काफी अच्छा होने वाला है। और एक एस्पेक्ट उसका आएगा आपका 4th हाउस में आएगा, घर बड़ा। मतलब चंद्रमा का जब भी गुरु का एस्पेक्ट आता है ना किसी भी जगह पे, तो वो एक अमृत की वर्षा बोलते हैं हम, ये बोलते हैं कि वो ब्लेसिंग्स है। तो आपका घर भी, बाहर भी, पैसा भी, स्टेटस भी, हर चीज आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। और उसका जो 9th एस्पेक्ट आएगा वो 6th हाउस में आएगा। 6th हाउस आपकी यानी कि जॉब भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो जॉब की क्वालिटी, जॉब की क्वांटिटी और जॉब का क्योंकि स्टेटस, हर चीज बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप अपना प्रोफेशन को काउंसलिंग, हीलिंग या इस तरह का, अब आप HR की बजाय आप ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग में चले जाएं, तो जहाँ पे आपको अगेन पब्लिक रिलेशन करना पड़ता है, तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 10th हाउस में ही चंद्रमा के साथ, अगर जैसे कि शनि की युति बन गई, फिर किस तरीके की? चंद्रमा के साथ शनि, यहाँ जो है ना, चंद्रमा शनि जनरली अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ क्योंकि शनि का अपना ही घर है, तो अगर कोई प्रोफेशन चंद्रमा से रिलेटेड अडॉप्ट किया जाए जिसमें शनि मतलब प्रोफेशन, शनि इज प्रोफेशन एंड चंद्रमा इज मतलब वो वाला प्रोफेशन अगर अडॉप्ट किया जाए तो बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया नेम फेम स्टेटस आपको सब कुछ मिलने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे अभी आपने बताया चंद्रमा और शनि की कहीं ना कहीं युति अच्छी नहीं है, पर 10th हाउस में ये सही है। 10th हाउस में ये बुरी नहीं है, बिकॉज फिर आपको अगर चंद्रमा से रिलेटेड आप काम कर लेंगे तो ये बुरी नहीं।
तो ये बुरे नहीं। बस इसमें यही है क्योंकि चंद्रमा वेवरिंग है, तो जो आपका जो स्टेटस है ना वो कई and बार down. जॉब, हाँ, या फिर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जॉब ये हो सकती है, या फिर ट्रांसफर इन जॉब, ये ट्रांसफरेबल जॉब्स जो होती है ना, ये आपके लिए ये पॉसिबल है। ओके। और अगर हम चंद्रमा 11th हाउस में आके बैठते हैं, फिर अपना प्रभाव किस तरीके का देंगे? ये बहुत बढ़िया, काफी अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की, क्योंकि इस घर में तो सभी अच्छे फल ही देते हैं। सौम्य ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो लाभ, क्योंकि लाभ भाव हम बोलते हैं ना, तो लाभ जो है आपका जो है वो आप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छी प्लेसमेंट है। और फिर क्योंकि इसका एस्पेक्ट जो है वो आपका 5th हाउस में भी जा रहा है, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो बच्चे आपके बहुत अच्छे आपके साथ कनेक्टेड होंगे। और ये भी देखा गया है कि अगर 4th हाउस में 11th हाउस में मून है और एस्पेक्ट उसका है, और 5th हाउस में कोई मेलेफिक नहीं बैठा हुआ है, तो बच्चों प्रोजेनी कह ले चाइल्ड बर्थ में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई मतलब इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी, बच्चों की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी, क्योंकि ये सीधा बच्चों के साथ, और उन जैसे जिस तरीके से आपकी लाइफ की ट्रांजेक्टरी चलेगी, बच्चों की भी लाइफ की ट्रांजेक्टरी वैसे ही चलेगी, सेम टू सेम। उनकी भी ग्रोथ वैसे ही अच्छी होने वाली है। Okay. तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट। और चंद्रमा के साथ अगर 11th हाउस में मंगल आके बैठ जाते हैं, फिर देखिए ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई इशू है नहीं। बस इतना है कि मंगल क्या है कि चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट कर देंगे, क्योंकि चीज़ें मिलेंगी लेकिन थोड़ा लड़ झगड़ के, लाइक आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मतलब स्ट्रगल आ गए, स्ट्रगल आ गई वहाँ पर, मतलब चीज़ें मिलेंगी, रुकावट होगी, बट थोड़ी वही स्ट्रगल, थोड़ा आपका जो खुशी है ना वो थोड़ी सी आधी हो जाती है, कि स्ट्रगल के बाद चीजें मिलती हैं, और वो भी उतनी नहीं जितनी जरूरी है। बिल्कुल। एक और चीज यहाँ मैं जरूर ऐड करूंगी, अगर चंद्रमा, हम सिर्फ अकेले चंद्रमा की ही बात करें, चंद्रमा यानी कि 4 नंबर की राशि, 4 नंबर जहां पर भी लिखा है, जो भी घर है, और मतलब जहां पर भी उसकी प्लेसमेंट है 4 नंबर, वो वाला घर के जो कारक तत्व हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। यही अगर 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, यानी 4th हाउस जो 4th राशि जो है ना वो यहाँ 6 में या 8 में या 12 में लिखी हुई है, तो उस घर की परेशानियां भी धीरे धीरे करके ना बढ़ेंगी। ओके। हाँ, मतलब सिग्निफिकेशन जो भी हाउस के, जो हाउस की सिग्निफिकेशन के साथ ना उनकी परेशानियां भी बढ़ेंगी। और यही अगर ये जो घर हैं, जैसे अच्छे घर हैं, जैसे 2nd हाउस है, 2nd हाउस अगर 4 नंबर वहां पर लिखा हुआ है, तो फिर आपका जो वेल्थ है वो धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा। तो बस ये चीज जरूर हमें देखना है कि ये चंद्रमा जो है ना किस घर का मालिक है, वो हमें पता लगेगा कि कर्क राशि कौन से घर में है। तो बस ये चीजें हमें ध्यान रखना है। मतलब किसी भी चीज को एनालिसिस करने से पहले ना हमें हाउस को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्लेनेट है वो किसी न किसी घर का मालिक है। उसकी घर के उसका जो सारी चीजें हैं ना अपने हाउस से रिलेटेड होंगी। वो जिस हाउस में बैठा है या जिस हाउस का वो मालिक है ना, उसके ही कारक तत्वों को वो बढ़ाएगा या घटाएगा। ओके, मतलब अगर मान लेते हैं जैसे चंद्रमा जो है 9th हाउस का मालिक है, हाँ, और आके वो द्वितीय भाव में आके मतलब 2nd हाउस में आके बैठ जाता है, तो वो 9th हाउस को भी अप करेगा और 2nd हाउस को भी अप करेगा। और यही अगर चंद्रमा 9th हाउस का मालिक बनके 11th हाउस में जाके प्लेसमेंट हो गई, तो आपका लक फैक्टर, आपका जो हर चीज जो है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। ओके। तो ये चंद्रमा, ये मून के बारे में हम स्पेशली ये चीज नोटिस कर सकते हैं। ओके, ये स्पेशली मून के लिए होता है। वैसे तो ये सबके लिए होता है, लेकिन क्योंकि मून घटता बढ़ता है ना, इसलिए हम मून को ज्यादा करते हैं। ओके, अब आते हैं हम 12th हाउस में। 12th हाउस में अगर चंद्रमा आके बैठते हैं
तो फिर वो किस तरीके का प्रभाव देंगे वहां बैठकर? चंद्रमा अगर 12th हाउस में है ना, तो सबसे पहले तो आपकी नींद ही उड़ाएंगे। नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी। नींद की प्रॉब्लम आपकी खराब, मतलब आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले यही प्रॉब्लम, इसी चीज के ऊपर जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये भी त्रिक भाव है हमारा, लॉसेस का घर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो हम नींद, जो हमारी नींद होती है, जो हमारी स्लीप होती है, ये एक वो टाइम होता है कि जब हम पूरा रिलैक्स करते हैं, है ना। जो वो अगर हम बोलें तो पूरा रिलैक्स करते हैं, पूरा अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार करते हैं, है ना। ये चीज होती है। अगर आप एक रात नहीं सोए, 2 रात नहीं सोएंगे, तो आपका माइंड धीरे धीरे करके ना डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये स्लीप का घर है। 12th हाउस से हम स्लीप देखते हैं। यहाँ पे जो सौम्य ग्रह है, और स्पेशली चंद्रमा, यहाँ पे नींद को खराब करेगा। इंसोमिया जैसे केसेस या इंसोमिया जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसके कारण स्टार्ट होगी इंसोमिया से, लेकिन आगे जाके क्या होगा, वो वही चीज आपकी मेंटल मतलब डिस्टर्बेंस में होगी, वही चीज आगे स्ट्रेस में बदलेगी, वही चीज आगे डिप्रेशन में बदलेगी। तो ये चीजें ओके। तो मैम जैसे अगर यहाँ पे चंद्रमा है, मैं युति थोड़ा सा आगे आती हूँ, तो ये अगर यहाँ चंद्रमा है तो क्या उसकी कोई रेमेडी नहीं है? हाँ, उसकी रेमेडी यही है कि आपको एक तो आपने आपको ना हीलिंग में लगाना है। ये भी ऑकल्ट का ही घर है, तो कुछ ना कुछ किसी गुरु के साथ जुड़िए, किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़िए, किसी मतलब कुछ ऐसा जरूर करिए कि आपके मन को शांति मिले। क्योंकि ये वो घर है जो आपके मन की शांति को खत्म कर सकता है। हाँ, ये वो भाव है, क्योंकि 12th हाउस जो है ना, वो लॉसेस है, हर तरीके का लॉसेस है। ये 1st से 12th भी है, तो आपकी बॉडी की लॉस, आपकी मतलब हेल्थ का लॉस, आपके वेल्थ का लॉस, आपके हर चीज का लॉस। मन का कारक मन का कारक है, वहां पर बैठा हुआ है। अगर आपका मन ठीक नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है चंद्रमा हमारी लाइफ में। डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो किसी काम की नहीं होगी। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्लेस के साथ जुड़िए, ये बहुत जरूरी है। ऑकल्ट भी एक रीजन हो सकता है। फिर ये चैरिटी का घर, 12th हाउस से हम चैरिटी करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, मदर्स, जहाँ पर स्पेशली जो एल्डरली लेडीज होती हैं, है ना, तो उनसे रिलेटेड जो आश्रम्स होते हैं ना, उनमें आप चैरिटी कर सकते हैं, उनमें डोनेशंस कर सकते हैं, और इसको रेगुलरली कीजिए, क्योंकि ये एक तो लॉसेस का घर है, ठीक है। आपके हाथ से पैसा जाना ही जाना, आपके ये लिक्विडिटी है। मून इज लिक्विडिटी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हम बात कर रहे हैं। मून हमारी लिक्विडिटी है, यानी कि हमारा कैश फ्लो है, ठीक है। 12th हाउस हमारा हो गया लॉसेस, ठीक। आपके हाथ से पैसा जाना है, जाना तो ही है, सही जगह पे जाना, तो फिर सही जगह पे जाए, ठीक है। तो वो फिर सही जगह पे जाए। इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके पे, बट बेटर ये होगा, बिकॉज यहाँ इमोशंस की बात है, यहाँ आपकी मन की शांति की बात है। तो कनेक्ट विद सम विधवा आश्रम या फिर इस तरह के जहाँ पे एल्डरली लेडीज होती हैं, उनको उन घरों में या उन आश्रम्स में जाके आप डोनेशंस कीजिए। कोशिश करिए कि खुद इन्वॉल्व हो। चैरिटी जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो चैरिटी भी नहीं होती। पैसा तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके ये चीजें सही हो जाएंगी। ओके। अगर मान लेते मैम, जैसे कहीं ना कहीं चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। हाँ। अब इन दोनों की युति हमारे लॉस वाले हाउस मतलब 12th हाउस में आके बन जाती है, फिर किस तरीके का प्रभाव हो जाएगा? अब यहाँ पर मैं बिल्कुल ही अलग एक एंगल आपको बताऊंगी। चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई है, सूर्य हमारी राइट आई है, तो आंखों की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ओके। आईज की प्रॉब्लम, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। विजन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि आंखें हमारी दोनों ही इसमें आ गया, ठीक है। फिर ये
अगेन चलो जो हमने सूर्य की बात की है कि सूर्य दूर ले जाता है, ये सूर्य सेपरेटिव प्लेनेट है, तो ये बाकी सब चीज़ें तो ये कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये ना आइज़ के ऊपर ही लेके आता है, क्योंकि चंद्रमा और सूरज जब भी इकट्ठे होंगे ये अमावस का ही योग बनाएंगे। सूर्य यहाँ बस इतना ज़रूर करेगा कि आपको थोड़ा सा शांति, मतलब एक तरीके धैर्य रखेगा कि मतलब उतना आप इमोशनली स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, लेकिन आइज के मामले में आपकी मतलब आइज की प्रॉब्लम आपको काफी परेशान कर सकती है, और दोनों ही आइज यहाँ इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल। और अगर मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सी युति अगर यहाँ बन जाती है तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी? चंद्रमा और सूर्य की तो हमने देखी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। चंद्रमा और शनि की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब होती है। ये भी आपकी लाइफ को स्लो कर देती है, बहुत स्लो कर देती है। हालांकि शनि यहाँ पर अच्छे होते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ करके आपकी सारी चीजों को गड़बड़ कर देते हैं, सारी ही चीजों को खराब कर देते हैं। जो विष योग है ना, आपको एक्यूट इंसोमिया ऐसी प्रॉब्लम होती है। फिर बैक एक्स की प्रॉब्लम, ये 12th हाउस हमारे पैर हैं, हमारे फीट हैं, तो फीट की प्रॉब्लम हो सकता है, फीट की सर्जरी भी आपको करानी पड़ जाए, या फिर इस तरह की कि आपको चोट ही वहीं पर चोटें ही लगती रहें, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नींद की प्रॉब्लम तो हमने बोला ही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत देखा बड़ी है, प्रॉब्लम होती बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो शनि के उपाय कीजिए, चंद्रमा के उपाय। और एक शायद मैंने पहले भी कभी बोला था पिछले किसी एपिसोड में कि बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू कीजिए। ठीक है, बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे तो आपकी जो इमोशंस है ना, सोचिए इमोशंस काबू में आएंगे, इमोशंस हेवायर नहीं होंगी, इमोशंस सोचिए कि कंट्रोल में आएंगे, तो इमोशनली आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के आप निकलेंगे। मतलब उस पानी को स्टोर करके कहीं पे भी रख दे, कहीं पे भी रख दे, वो सूख जाए कोई बात नहीं अपना, लेकिन जब बारिश हो तो मतलब कोई ऐसी जगह पे प्लेसमेंट, एक बर्तन प्लेस कर दीजिए कि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो ही, तो वो मतलब सही रहेगा। ओके, उसे चाहे बोतल में बंद करके कहीं रख दो, कहीं रख दो। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, मतलब एक तरीके की चंद्रमा की बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है ये किसी भी घर में बैठा हो। नहीं, 12th हाउस का, ओनली 12th हाउस का। ओके। और अब हम एंड की तरफ हैं, हमने पूरे के पूरे 12 घर हमने कंप्लीट कर लिया। अब एंड की तरफ आते हैं, कोई ऐसी सलाह जिन्हें सारे हाउस वालों को एक जैसी लगे जी, और प्रभाव उनकी लाइफ में अच्छा भी हो, नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है? हम ना एक चीज बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, हम ना छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी रेमेडीज की तरफ भी जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ भी जाते हैं, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि वो भी काम करती हैं। चंद्रमा की अगर आपने रेमेडीज करनी है तो अपने घर में चावल कभी ख़त्म ना होने दें, ठीक है, राइस जो है ना वो हमेशा रखें, अपना नॉर्थ वेस्ट हमेशा क्लीन रखें। नॉर्थ वेस्ट को चंद्रमा रूल करता है, अपने घर में नॉर्थ वेस्ट को हमेशा सही रखें, क्लीन करके रखें। वहाँ पर विंड चाइम्स वगैरह लगा के रखें, ये वास्तु की रेमेडीज हैं, ये तो हैं ही हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मदर एंड मदर लाइक जितने भी फिगर्स हैं आपकी फैमिली में, आपसे आसपास, आप उनसे रोज आशीर्वाद लीजिए, रोज उनसे ब्लेसिंग लीजिए, आपको चंद्रमा की ब्लेसिंग मिल जाएंगी। आपको चंद्रमा की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। आपको क्या क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले तो सुख मिलेगा, ठीक है, कैश फ्लो आपका अच्छा होगा, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे, स्ट्रेस आपकी लाइफ से चला जाएगा। वही है ना, हम बड़ी बड़ी वो करती हैं रेमेडीज, लेकिन घर में मदर हैं, हम कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं देखते। जरूरी नहीं है कि हम मतलब किसी दूर को जाके करें, आप अपने मदर को या अपने मदर लाइक जितने भी फिगर आपके घर में हैं, आसपास लोग हैं, उनको सम्मान कीजिए, दिल से सम्मान कीजिए। देखिए आपका चंद्रमा कैसे सही होगा, कैसे आप आराम से चीजों को सही कर पाएंगे। चंद्रमा बड़ी बहन भी है, तो बड़ी बहन भी उसी कैटेगरी में ही आती है,
तो मदर तो हैं ही, जो भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मदरली फिगर्स हैं, आप उनको ध्यान रखिए, धीरे धीरे चंद्रमा सही हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच पवन मैम। बहुत अच्छा लगता है हम जब ये एपिसोड करते हैं, कब फिनिश हो जाता है पता ही नहीं चलता। सही बात है, एंड की तरफ चलते हैं। हमारी ऑडियंस जिसे भी ये पॉडकास्ट, जैसे तो जितने भी मैंने एपिसोड देखे हैं मैम के, तो बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए भी तहे दिल से थैंक यू सो मच। और प्लीज ये सीरीज आपने देखी है तो आप जितना ज्यादा हो जाए इसे प्लीज जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जैसे वो भी अपने प्लेसमेंट को सही से जान पाए। शायद उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके सॉल्यूशंस भी साथ के साथ मैम ने दिए हैं। और जो भी मैम से पूछना चाहते हैं प्लीज जरूर भर भर के कमेंट करिए, जैसे आपके कमेंट तो आ ही रहे, और ज्यादा हमें कमेंट करिए, जिससे हमें लगेगा कि हमें और अच्छे से और सीरीज लेके आनी है, जिससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। और प्लीज जो भी प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होंगे, जैसे मैम ने बहुत लोगों को आंसर दिया है, आप पुरानी हमारी सीरीज जाके देखिए, उसमें मैम आंसर दे रही है, तो आप भी अपना कमेंट जरूर डालिएगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और आने वाला एपिसोड आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पवन मैम एंड की तरफ है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपनी लाइफ में हर खुशी को एंजॉय कर पाएं, मेरी तरफ से बस यही प्रार्थना है परमात्मा से। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे सारे एपिसोड देखते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।